नमस्कार दोस्तों। 84 लाख जीवों में सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो पैसा कमा सकता है। और कमाल की बात यह है कि उन 84 लाख जीवों में कभी कोई भूखा नहीं मरा और मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसका कभी पेट नहीं भरा। दोस्तों, आज बात करते हैं एक आदमी की जो बहुत तपस्या करता था, बहुत पूजा पाठ करता था, भगवान की बहुत पूजा करता था। एक दिन तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने उसे दर्शन दिए। उसने भगवान से मांगा कि भगवान, मुझे बहुत कुछ चाहिए आपसे। भगवान बोले कि आज मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तू जो मांगेगा मैं तुझे वो दे दूँगा, मगर एक शर्त है कि जितना मैं तुझे दूंगा उससे दुगना तेरे गांव वालों को मिलेगा। उसने ये शर्त मान ली। कोई बात नहीं कि जो मुझे मिलेगा उससे दुगना यदि गांव वालों को भी मिलता है तो कोई बात नहीं। उसने कहा, तुम्हें क्या चाहिए? कि भगवान, मुझे अभी 10 मंजिल का घर बना दो। भगवान ने कहा, तथास्तु। जैसे ही भगवान ने तथास्तु बोला, उसका 10 मंजिल का बहुत शानदार घर बन गया। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके सभी गांव वालों को 20 मंजिल का बड़ा शानदार घर बन गया। अगले दिन जैसे ही वह घर से बाहर निकला, उसने देखा कि 20 मंजिली ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बहुत शानदार लोगों के घर बने हुए हैं। उसे बड़ा गुस्सा आया। मेहनत मैंने करी, तपस्या मैंने करी और फल सभी को मिल गया। फिर भी उसने कहा, चलो कोई बात नहीं। अगली बार फिर उसने तपस्या की, फिर भगवान प्रसन्न हुए। कहता, भगवान, मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, आप मुझे एक गाड़ी दे दो। भगवान ने बोला, तथास्तु। उसे एक गाड़ी मिल गई। लेकिन अब लोगों के पास पूरे गांव में दो दो गाड़ियां हो गई। अब जब वह घर से बाहर निकलता तो वो अपनी गाड़ी पे जा रहा होता, लोग अपनी गाड़ी से घूम भी रहे होते और घर के बाहर भी एक एक्स्ट्रा गाड़ी खड़ी होती। तब उसे लगता कि तपस्या मैंने करी है और फल सभी को मिल गया। तब उसे और गुस्सा आता। फिर उसने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो उसका दोस्त रहता था एक दूसरे गांव में, वह उसके पास गया और उसको बात बताई कि मैंने पूजा करी, भगवान मुझे बड़ा प्रसन्न हुए मेरी इस पूजा से, उन्होंने मुझे फल भी दिया, लेकिन जितना मैं मांग रहा हूं, जो मुझे दे रहे हैं, उसे दुगना सारे गांव वालों को मिल रहा है। उसने एक रास्ता बताया। कहता, अब जब भगवान तुम्हें दर्शन दे, तुम इस तरीके से मांगना तो तुम्हारी जो ये टेंशन है ये दूर हो जाएगी। उसने ऐसा ही किया, तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए। उसने बोला कि भगवान, अब आप जब आए हो तो मेरी एक आंख गायब कर दो, मुझे एक आंख से अंधा कर दो। भगवान ने कहा, तथास्तु। उसकी एक आंख से वो अंधा हो गया। अगले दिन जब घर से बाहर निकला तो देखा कि सभी लोग दोनों आंखों से अंधे हो गए। तब उसको लगा कि हाँ, अब ठीक है, अब मुझे सब तपस्या का मुझे अच्छा फल मिला। अब जब दूसरे लोग दोनों आंखों से अंधे हो गए हैं तो अब ठीक है। दोस्तों, ये कहानी आपकी, मेरी या उन दोनों आंखों की नहीं है। कहानी हम सब की है। कहानी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग अपनी खुशी से, अपने सुख से सुखी नहीं हैं, लेकिन दूसरों के सुख से दुखी हैं। लोगों को खुद के लिए खुशी नहीं चाहिए। लोगों को ये लगता है कि मुझसे ज़्यादा दूसरे को क्यों मिल गया। यदि मेरे पास एक गाड़ी है तो मुझे दूसरी गाड़ी की इच्छा हो जाती है। यदि मुझे लगता है कि मैं कार पे चल रहा हूँ तो दूसरे कार पे क्यों चल रहे हैं। यदि मेरे पास 3 मंजिला मकान है तो दूसरे के पास 5 मंजिला मकान क्यों है। यही हकीकत है। हम अपनी खुशी से सुखी नहीं हैं, हम दूसरे के सुख से दुखी हैं। लेकिन हकीकत में क्या होना चाहिए, हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें, हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलें, हम दूसरों के सुख से दुखी ना हों। अच्छी सोच, अच्छे कर्म, यही चीज़ें कहते हैं। इसलिए मैं हमेशा वही बात कहता हूँ कि बांटनी है तो मुस्कान बांटिए, ज्ञान तो सबके पास है। दोस्तों, मुस्कान बांटते चलिए, अच्छे अच्छे कर्म करते चलिए और सब कुछ ज़िंदगी में अच्छा होता चला जाएगा। क्योंकि जैसा आप कर्म करते हैं, जैसा आप बीज बोते हैं, वैसा ही फल आपको मिलता है। अच्छे कर्मों का परिणाम हमेशा अच्छा होगा। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखिए कि कर्म हमेशा लौट के आते हैं। जय हिंद।